दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बंगाल की हार जीत देश की राजनीति को बदलने जा रही है। अगर ममता जीती तो विपक्ष हावी होगा और अगर बीजेपी जीती तो आगे मोदी को हराना मुश्किल हो जाएगा। बंगाल चुनाव अब अपने बेहद निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। बंगाल में पहले फेज में 152 सीटों के लिए चुनाव हुआ 23 अप्रैल को और आज 29 अप्रैल को 142 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। बंगाल चुनाव के आखिरी राउंड में आर पार की लड़ाई है दोनों तरफ, लेकिन इस लड़ाई के बीच बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने बहुत बड़ी गलती कर दी। दोस्तों, बंगाल में अस्मिता के बहुत बड़े मायने हैं। विचारधारा हार जीत से ऊपर है बंगाल की अस्मिता। उसी अस्मिता पर जाने अनजाने चोट कर गए शाह। बस रहने दो पुलिस। ओए, अरे ओ भाई, ए पुलिस, इसको वापस खींचो भाई। अरे तुम ओ बंगाल पुलिस, जरा वापस जाओ। अमित शाह ने अपने बयान से जहां बंगाल की अस्मिता को चोट पहुंचाई, तो वहीं कुछ ऐसे भी पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने बंगाल में बीजेपी का जबरदस्त नुकसान किया है, और उनमें से एक हैं ये अजय पाल शर्मा। दोस्तों, इन्हें यूपी के सीएम का फेवरेट आईपीएस ऑफिसर माना जाता है। योगी की आंखों का तारा इन्हें माना जाता है। ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें बंगाल में पुलिस ऑब्जर्वर बनाया गया था, लेकिन बंगाल में जाकर अजय पाल शर्मा इतना बुरा फंसेंगे ये उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। दोस्तों, इस समय की अहम खबर ये आ रही है कि बंगाल में अजय पाल शर्मा के खिलाफ शिकायत एफआईआर दर्ज कराई गई है। इनके खिलाफ एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है और जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद ही संगीन हैं। अजय पाल शर्मा पर सबसे गंभीर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने बीजेपी को वोट देने के लिए बंगाल के वोटर्स को धमकाया, बिना वारंट घर में घुसे, महिलाओं के साथ मारपीट की, यहाँ तक कि उन पर यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगा है। दोस्तों, ये एफआईआर की कॉपी है, कंप्लेंट की हिंदी ट्रांसलेट कॉपी है, इसे आप देख सकते हैं। यहाँ इस एफआईआर में, इस शिकायत में अजय पाल शर्मा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर बता दें कि लोगों को डराना धमकाना चुनाव पर्यवेक्षक का काम नहीं होता है। कोई भी पर्यवेक्षक, चाहे सिविल हो पुलिस हो, कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ले सकता। ये दायित्व डीएम और एसपी का है। पर्यवेक्षक केवल निरीक्षण कर सकता है और उसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग को दे सकता है। वो किसी को धमका नहीं सकता, डरा नहीं सकता, क्योंकि ऐसे पर्यवेक्षक को आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस, बीएनएसएस के अंतर्गत कोई भी कार्यकारी अधिकार हासिल ही नहीं है। तो जो इनको अधिकार ही हासिल नहीं है, तो किस हैसियत से ये लोगों को वहाँ पर डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। कहा जा रहा है कि आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा का बर्ताव देश के संघीय ढांचे के मूल भावना और पुलिस परंपरा के खिलाफ है। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजी विभूति नारायण राय ने कहा है। देखिए, ये तो संघीय ढांचे का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि सीएपीएफ जो जाती है वो सिविल अथॉरिटीज की मदद करने के लिए जाती है। उसकी कोई इंडिपेंडेंट भूमिका नहीं होती। उस जिले का जो एसपी है, ये उसका काम है वहाँ के अपराधियों के शिनाख्त करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, वो इलेक्शन में कोई बदमाशी ना कर सके इसको सुनिश्चित करना। और सीएपीएफ जो जाती है वो तो उसकी मदद के लिए जाती है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट भूमिका निभाता हुआ सीएपीएफ का एक ऑफिसर दिखाई दे रहा है। तो ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो देश का संघीय ढांचा है ये उसकी मूल भावना के खिलाफ है जी। और जो पुलिस की परंपरा है उसके भी खिलाफ है। देखिए, मैंने दोनों भूमिकाएं निभाई हैं। मैं एक जिले में पुलिस कप्तान था जहां पे बीएसएफ मेरी मदद के लिए आई थी। वो आए, उनको हमने डिप्लॉय किया, उनसे ड्यूटी ली, वापस चले गए। मैं बीएसएफ में चला गया, फिर मैं किसी जिले में वहाँ की सिविल अथॉरिटीज को मदद करने के लिए गया। वहाँ उन्होंने जो मुझे रोल दिया वो मैंने किया और मैं चला गया। यहाँ तो मुझे लग रहा है निर्वाचन आयोग ने ये एक पैरेलल भूमिका खड़ी कर दी, और जो सीआरपीसी, आईपीसी पुरानी आज बीएनएस और बीएनएसएस है उसके प्राविधानों के ही खिलाफ है। मतलब अगर कोई सीएपीएफ का अफसर चाहे
तो किस धारा में किसके खिलाफ मुकदमा लिखाएगा और कैसे गिरफ्तार करेगा, इसका तो उसे अधिकार ही नहीं है। गिरफ्तारी का, इन्वेस्टिगेशन का, प्रोसिक्यूशन का ये अधिकार तो स्टेट पुलिस के पास है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। तो मुझे लग रहा है ये बहुत खराब परंपरा। तो विभूति नारायण जी, तो ऑब्जर्वर का रोल, उसकी ड्यूटीज, उसके राइट्स, उसके अधिकार क्या होते हैं? देखिए, ऑब्जर्वर की ड्यूटी और उसका रोल ये है कि वो ऑब्जर्व करे। अगर स्टेट, जैसे ये पुलिस के ऑब्जर्वर हैं, अगर इनको स्टेट पुलिस कहीं पर लैप्स करती हुई दिखाई दे रही है, कहीं लैक्स दिखाई दे रही है, कहीं कानून का सही अर्थों में पालन नहीं कराती हुई दिखाई दे रही है, तो वो उसकी रिपोर्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। पुलिस ऑब्जर्वर आईपीएस अजय पाल शर्मा ने बंगाल में जो कुछ भी किया, जिस तरीके से उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, अब टीएमसी के तमाम जो नेता हैं, जो ममता बनर्जी की पूरी लॉबी है, वो अब अजय पाल शर्मा को कोर्ट में घसीटने की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि अजय पाल शर्मा के खिलाफ चार्जशीट होगी, उन्हें बंगाल के कोर्ट में घसीटा जाएगा, वो बच नहीं पाएंगे। मैं तृणमूल कांग्रेस के तरफ से ये साफ साफ कह देना चाहता हूं ये पुलिस ऑब्जर्वर्स को, अगर आप ये समझते हैं कि आपके जो बीजेपी के मालिक हैं आपको बचा लेंगे, आप दूसरे राज्य से आए हैं, आप वापस चले जाएंगे और आप बच जाएंगे, आपके नाम पे एफआईआर होगा, आपके नाम पे चार्जशीट होगा और आपको बंगाल के कोर्ट में लाया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ होगा। ये जो अनैतिक, अवैध अन्याय आप लोग कर रहे हैं, ये जो महिलाओं पे आप लोग अत्याचार कर रहे हैं, ये जो साधारण लोगों के ऊपर आप लोग अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के मालिक आपको बोल रहे हैं ये सब करने के लिए, समय रहते सुधर जाइए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आप जितने बड़े पुलिस ऑब्जर्वर हो, आप जितने बड़े ऑफिसर हो, जिस राज्य से हो, जो बीजेपी का नेता आपके सर के ऊपर हो, कोई बचा नहीं पाएगा। आपको घसीट के बंगाल लेके आएंगे हम, एफआईआर करेंगे, चार्जशीट करेंगे और कोर्ट में आपको पेश करेंगे और कानून का पूरा क्षमता आपके ऊपर लगाया जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। समय है, सुधर जाइए। इस बीच अजय पाल शर्मा को लेकर एक और अहम खबर आ रही है। खबर यह है कि आईपीएस अजय पाल शर्मा को पश्चिम बंगाल इलेक्शन से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता आदित्य दास ने याचिका में इलेक्शन कमीशन को भी पार्टी बनाया है। हालांकि आज ही चुनाव ख़त्म हो जाएगा, लेकिन याद करिए, जो गृह मंत्री शाह हैं, उन्होंने कहा था कि नतीजे के 60 दिन तक जो सुरक्षा बल हैं यहाँ पर तैनात रहेंगे। इस बीच अजय पाल शर्मा के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, एफआईआर भी हो चुकी है और टीएमसी ने भी सख्त लहजे में चेतावनी दे दी है कि अजय पाल शर्मा को बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच बंगाल चुनाव को लेकर बहुत सारे लोग ग्राउंड रिपोर्ट भी कर रहे हैं। एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें महिलाओं से पूछा गया कि बीजेपी को वोट करेंगे या टीएमसी को वोट करेंगे, मोदी जी अच्छे हैं या फिर ममता बनर्जी। तो सुनिए महिलाओं ने क्या जवाब दिया। मोदी चाहिए या ममता बनर्जी चाहिए? ममता बनर्जी। मोदी क्यों नहीं चाहिए? जो अपनी बीवी को नहीं संभाल पाया वो पश्चिम बंगाल को क्या संभालेगा? अच्छा, एक बात आप एक बात बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर जो महिलाएं हैं वो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से ही सुरक्षित नहीं है तो वो कैसे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर रह सकते हैं? आपने मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से आपने देखा कि नरेंद्र मोदी का नाम जो है एप्स्टीन फाइल में है। तो अब 4 मई को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ जाएंगे। पुडुचेरी, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम के नतीजे 4 मई को आने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग बताइए, आप लोगों का क्या है आंकड़ा? इस बार कौन जीत रहा है? पश्चिम बंगाल में कौन जीत रहा है? कौन मार रहा है बाजी? क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीतेगी? पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जीतने का एक कारण मुझे बताइए, और ममता बनर्जी क्यों जीत रही हैं ये भी बताइएगा। धन्यवाद।